दोस्तों, संतान सुख होने का मतलब होता है संतान का सुख। बहुत से दंपति जो होते हैं निसंतान बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। कई बार मंदिर मस्जिद और दरगाह का चक्कर लगाते रहते हैं, गुरुद्वारे में माथा भी टेक लेते हैं, फिर भी उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक यही है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे निसंतानता पर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजीत केसरी और आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ का वाईफाई। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं हेल्थ के वाईफाई के बारे में तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को हेल्थ का वाईफाई और बेल का आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के इस भागते दौड़ते जीवन में निसंतानता भी एक गंभीर विषय बना जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो इस बीमारी के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि हमारा खान पान, वातावरण, पारिवारिक कारण और सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, जो कि आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति इससे जूझ रहा है। हमारे आयुर्वेद में निसंतानता का सफल इलाज आज से नहीं पुरातन काल से चला आ रहा है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि आयुर्वेद का 90% से भी ज़्यादा सफल रेट है, वहीं गूगल के मुताबिक IVF का सफल रेट केवल 30% है। आइए इसे और विस्तार से जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। हमारे हेल्थ के वाईफाई चैनल पर आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हिंदी में समझने योग्य ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। आप उन्हें वहाँ जाइए, ब्राउज करिए, देखिए, समझिए। दोस्तों, हर स्त्री का सपना और सबसे बड़ी खुशी होती है माँ बनना। कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जिस घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं वह घर खुशियों से चहक उठता है। हर स्त्री को जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। हर नए नवेले शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद के रूप में कहा जाता है, दूधो नहाओ पूतो फलो, जिसका कि अर्थ होता है दूध से नहाना और पोते यानी कि पुत्र के ही पुत्र के द्वारा सेवा का सुख भोगना। इस एक आशीर्वाद में जीवन का बहुत बड़ा सुख छिपा होता है, क्योंकि दूध से नहाने वाला इंसान निश्चित ही समृद्ध होगा। बिना समृद्ध के दूध से स्नान की बात सोची ही नहीं जा सकती। साथ ही यदि इंसान अपने पोते का सुख भोगता है तो वह उसके लिए परम सुख की प्राप्ति होती है। हर नवविवाहित जोड़े को यह आशीर्वाद इसलिए दिया जाता है ताकि उन्हें इन्हीं शुभकामनाओं की वजह से उनके घर के आंगन में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंजे। हम चाहे कितने ही परेशान क्यों न हो, पर एक बच्चे के साथ समय बिताने से सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। लेकिन आज के बहुत से विवाहित जोड़े ऐसे हैं जो सालों से प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के बाद भी परम संतान सुख से वंचित हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के मुताबिक भारत की 10 से 14% आबादी संतान सुख पाने यानी बांझपन का शिकार है, जिसकी वजह से उनके घर का आंगन कई सालों से सूना है। वह संतान सुख की प्राप्ति के लिए महंगे से महंगे एलोपैथी इलाज जैसे कि IVF, IUI करवा चुके हैं, लेकिन इतनी कोशिशों और पैसे व्यर्थ करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो ऊपर वाला दूसरा रास्ता अपने आप खोल देता है। अगर एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है तो क्या हुआ, आयुर्वेद है ना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि आयुर्वेद से बांझपन का इलाज, लेकिन ऐसा हेल्थ का वाईफाई आयुर्वेदा ने यह मुमकिन कर दिखाया है। हेल्थ का वाईफाई आयुर्वेदा ने बहुत से चिंतित लोगों के जीवन में आशा की किरण जगाई है। दोस्तों, IVF जैसे इलाज में भी यह लोग केवल आयुर्वेदिक दवाइयों का ही प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हेल्थ की वाईफाई टीम के सीनियर डॉक्टर के पास आयुर्वेद से इलाज करने में 18 सालों से भी अधिक का अनुभव है। यहाँ पर IVF जैसा इलाज प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले बहुत ही कम खर्च में किया जाता है। हेल्थ का वाईफाई आयुर्वेदा दावा करता है कि जहाँ एलोपैथी में सफलता दर केवल 20 से 30% होती है, वहीं पर आयुर्वेदा में सफलता दर 90% होती है। हेल्थ का वाईफाई आयुर्वेदा ने आज तक हजारों लोगों को संतान का सुख प्रदान किया है। आयुर्वेदा के मुताबिक आजकल लोगों की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें शुरू में तो वह नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन बाद में फिर उनका गर्भधारण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी कोशिश है कि हम हर जोड़े को संतान का सुख प्रदान करें। दोस्तों, बांझपन एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक महिला के गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने की क्षमता सीमित हो जाती है। आयुर्वेदा में इनफर्टिलिटी को वायु जनित रोग माना गया है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ और रासायनिक दवाइयाँ हैं जो बांझपन की समस्या को दूर कर सकती हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या महिला और पुरुष दोनों में पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में इनफर्टिलिटी एक आम समस्या है।
विश्व भर में इनफर्टिलिटी से जूझ रही महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसी महिला के गर्भधारण करने में अक्षमता को महिला बांझपन या फीमेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अगर 1 साल तक यौन संबंधों के प्रयास के बाद भी महिला गर्भवती नहीं होती तो इसका मतलब है कि महिला में इनफर्टिलिटी की समस्या है, यानी कि महिला की प्रजनन क्षमता में कमी आने के कारण उन्हें कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। यूँ तो इनफर्टिलिटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई इलाज और उपाय मौजूद हैं, लेकिन आयुर्वेद में बच्चा न होने की समस्या को दूर करने के तमाम दावे हम खुद करते हैं। बता दें कि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी को वायु जनित रोग माना गया है। आमतौर पर इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जिसमें एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती या फिर गर्भपात होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियों की मदद से इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। महिला बांझपन के कई कारण हैं। हालांकि एक सटीक कारण बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ सामान्य कारण हैं जिनके बारे में जानना चाहिए। जैसे कि पहला होता है यूट्रस के साथ परेशानी होना। यदि किसी महिला के यूट्रस या गर्भाशय में पॉलिप, फाइब्राइड या सेप्टम जैसी समस्याएं हैं तो यह उनके गर्भवती होने में बाधा पैदा कर सकती है। पॉलिप और सेप्टम यूट्रस में किसी भी समय अपने आप बन सकते हैं, जबकि अन्य असामान्यताएं जन्म के साथ ही मौजूद होती हैं। दूसरा होता है ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब। यह महिला बांझपन के सामान्य कारणों में से एक है। फैलोपियन ट्यूब गर्भधारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब के कारण निषेचन की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। तीसरा होता है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। एक महिला में ओव्यूलेट न कर पाने के कई कारण हैं। हार्मोन्स असंतुलन, थायराइड कंडीशन, स्ट्रेस और पिट्यूटरी ट्यूमर ऐसे उदाहरण हैं जो ओवल्यूशन को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है। चौथे में आती है शराब या ड्रग का अधिक सेवन करना। ज़्यादा मात्रा में ड्रग या शराब का सेवन करने से भी फर्टिलिटी कम हो सकती है। इसके साथ में ये दोनों ही चीज़ें भ्रूण बनने की स्थिति को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, आयुर्वेदा के अंदर इतनी चमत्कारिक दवाइयों का संग्रह और समावेश होता है कि यदि हम इन दवाइयों का उपयोग करें तो आपको बच्चा ना हो आज के युग में यह संभव नहीं है। तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप सबसे पहले अपने आप को जानें कि आपको प्रॉब्लम है कहाँ। जैसे ही मालूम होगा आपको कि आपकी दिक्कत कहाँ है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 3-4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, यही दिक्कत करती हैं आपकी प्रेगनेंसी में। एक तो होती है लाइनिंग की समस्या, इसे हम इंडोमिंटिंग लाइनिंग कहते हैं। कई बार हम उसे बढ़ा भी लेते हैं लेकिन फिर भी बच्चा नहीं होता। कई बार एग की प्रॉब्लम आती है और कई बार स्पर्म की प्रॉब्लम आती है। कई बार स्पर्म की जो मोर्टेलिटी की समस्या होती है उसकी भी समस्या आती है। तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, मुझसे पूछिए, कंसल्ट करिए और पूछिए कि दिक्कत कहाँ है। यदि आपको अपनी समस्या का समाधान यानी कि यह पता चल जाए कि दिक्कत है कहाँ, तो आपको अपनी समस्या का समाधान करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और समझने का प्रयास भी करें। आप अपनी मनमानी बिल्कुल भी ना करें कि डॉक्टर साहब ऐसे कर दीजिए या वैसे कर दीजिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आए और उनके एग की क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब थी, लेकिन फिर भी वह कह रहे थे कि उनके ही एग से बच्चा हो जाए। तो उसमें हम लोग भी चाहते हैं कि बायोलॉजिकल बच्चा आपका ही हो, यह एक धर्म भी है। आपको इसमें हम कुछ माह की दवाइयाँ भी खिलाते हैं और 2 से 6 महीनों के बीच मेडिसिन का रिस्पांस आ भी जाता है। और जैसे ही रिस्पांस मेडिसिन से मिल जाती है, आपको संतान प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी हो तो। कई बार कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका आईवीएफ फेल हो जाता है, लाखों रुपए भी खर्च कर लिया उन्होंने, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, निश्चिंत हो जाएं और आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करें। 2 से 6 महीनों का टाइम लेकर आप चलिए, आपको निश्चित ही संतान प्राप्त होगा। हमारा हेल्थ का वाईफाई सेंटर है और हम लोग कहते भी हैं जिनका आईवीएफ फेल है हम उसमें डील करते हैं। जिसका स्पर्म बिल्कुल नील है या स्पर्म की संख्या बहुत कम है, इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। यदि स्पर्म नील है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन और उसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो हम लोग करते हैं। और यदि स्पर्म काउंट कम है उसको बिल्कुल दवाई से बढ़ाया जा सकता है। हम लोगों ने देखा है कई बार स्पर्म वाले पेशेंट 15-15 साल तक इंतजार करते रहते हैं, उन्हें इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है तो बहुत सालों तक आपको इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत छोटा सा टाइम लेकर चलें, 2 से 6 महीने का, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम करती हैं,
आप हेल्थ के वाईफाई टीम से संपर्क करें और आप निश्चिंत रहें। टीम के सीनियर डॉक्टर से संपर्क करके इलाज लें। आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी आपकी बातचीत गुप्त रखी जाएगी और इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। आपको संतान सुख प्राप्त होगा ही होगा। नमस्कार।